नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, वैसे तो बाल विकास यानी मनोविज्ञान जो है वो अपन कर चुके हैं और बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास को भी थोड़ा बहुत अपन ने किया है। लेकिन शारीरिक विकास में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे रूटिंग है, मोरो है, बॉबिन्स्की है। ये सारे शब्द क्या है, इनका अर्थ क्या है और किस अवस्था तक ये होते हैं, कब विलुप्त होते हैं, और इनको थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक विशेष ये रहेगा कि शारीरिक विकास में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो अपन ने उस समय नहीं पढ़े थे, वो अभी अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है आराम से, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है। और देखिए, सबसे पहले बात करें शारीरिक विकास के बारे में, तो स्किनर और स्किनर और हैरिसन ने क्या कहा है कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, किसने कहा है? स्किनर और हैरिसन ने। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नवजात शिशु में उपस्थित कुछ मुख्य प्रतिवर्त, यानी कि एक प्रकार से जो कुछ शब्द हैं उनके बारे में। जैसे पहला प्रतिवर्त है रूटिंग। ठीक है, रूटिंग होता क्या, देखिए। छोटे बच्चे के गालों को छूने पर उसका मुंह खोलना एवं सिर को हिलाना रूटिंग कहलाता है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न बनेगा, यहाँ से कोई घुमा फिरा के प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न क्या आएगा कि छोटे बच्चे के गालों को छूने पर उसका मुंह खोलना और सिर हिलाना क्या कहलाता है? तो मित्रों, ये रूटिंग कहलाएगा। और ये जो अवस्था है ये 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाती है, यानी कि जन्म से 3 से 6 माह तक के बच्चे में ये चीज़ होती है, बाद में ये विलुप्त हो जाती है। दूसरी बात करें, एक शब्द अपने पास मोरो। मोरो क्या कहलाता है? देखिए, यदि तीव्र शोर होता है, यानी कि जोर से अगर आवाज़ होती है उसके बच्चे के कान के पास, अपन जोर से बोलते हैं या आसपास से तेज आवाज़ आती है, तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, यानी कि कमर को मोड़ करके एक प्रकार से अपने हाथों को आगे की ओर फेंकेगा और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी मोरो। यानी कि मतलब इसमें जब तीव्र शोर होता है तो बच्चा क्या करता है, अपनी कमर को मोड़ते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर के जाता है और एक साथ अपने हाथों को लाता है जैसे किसी चीज़ को पकड़ रहा हो। ये जो अवस्था है ये 6 से लेकर 7 माह में विलुप्त हो जाती है। जन्म से लेकर के 6 से 7 माह में ये जो है वो मोरो वाली जो अवस्था ये विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा एक और शब्द है बॉबिन्स्की। बॉबिन्स्की जो शब्द है मित्रों, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बॉबिन्स्की का अर्थ क्या है। जब छोटे बच्चे के पैर के तलवे को छुआ जाता है तो वह हाथ पैर की अंगुलियां मोड़ना शुरू कर देता है, उसे बॉबिन्स्की कहा जाता है। जब भी अपन छोटे बच्चे के पैर के तलवे को मतलब छेड़ते हैं या छूते हैं तो क्या होता है कि हाथ पैर की जो अंगुलियां हैं वो मोड़ना बच्चा शुरू कर देता है, और ये हाथ पैर की जो अंगुलियां मोड़ना यही क्या कहलाता है? बॉबिन्स्की कहलाता है। तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, ये जो अवस्था है ये 8 से लेकर के 12 माह तक के बच्चे में रहती है, इसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा बात करें पकड़ना। पकड़ना क्या, देखिए, बच्चे की हथेली को अंगुली अथवा अन्य वस्तु से जब अपन दबाते हैं तो बच्चे की अंगुलियां जो है वो उस दबाने वाली चीज़ के या अपनी अंगुली के इर्द गिर्द आ जाती हैं। यानी कि अपन जैसे ही बच्चे के हाथ की हथेली को छुएंगे तो बच्चा अपनी अंगुलियों से उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश एक प्रकार से करता है, और ये कहलाता है पकड़ना। ठीक है, ये 3 से 4 माह के बच्चे में होती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब मैं भी घर पर जब छोटा बच्चा उसके करके देखता हूँ, ये मैंने जब पढ़ा तो करके देखा और रियल में ऐसा होता है। बच्चा उस अंगुली को पकड़ने की कोशिश करेगा, अपनी अंगुलियां उसके जो इधर उधर लेकर के आ जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो ये पकड़ना कहलाएगा। बॉबिन्स की आप समझ गए, रूटिंग समझ गए और मोरो समझ गए। मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आराम से, और 2-3 प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, बड़ा वीडियो नहीं है ज़्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है। तो इसी प्रकार के शानदार वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। और कल होने वाले टेस्ट के लिए आप ज़रूर से ज़रूर तैयार रहें। 25 अप्रैल यानी कि कल अपना एक शानदार पेपर रहेगा पूरे सिलेबस में से। ठीक है, और उस पेपर को आप ज़रूर से ज़रूर करें, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आपकी जो वो तैयारी को जांचने का।
पहला प्रश्न है बहरहाल इस वीडियो का कि जब छोटे बच्चे के गालों को छुआ जाता है तो बालक हंसने के लिए अपना मुंह खोल देता है, ये क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? रूटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बालकों, सॉरी मित्रों, ये आपका रूटिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर आपका रहेगा रूटिंग, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा, देखिए रूटिंग में क्या पढ़ा कि जब छोटे बच्चे के गालों को छूने पर उसका मुंह खोलना, सिर को हिलाना, ये क्या कहलाता है? रूटिंग कहलाता है। ये 3 से लेकर के 6 माह तक होती है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है ये चीज़, है ना। तो रूटिंग इसको अपन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो हो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, छोटे बच्चे के सामने कोई भी वस्तु या खिलौना रखा जाता है तो बालक हाथ पैर के माध्यम से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, यह क्या कहलाता है? रूटिंग कहलाएगा, बॉबिन्स कहलाएगा, मोरो कहलाएगा, या सभी होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा मोरो। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न, जब छोटे बच्चे के पैर के तलवों को छुआ जाता है तो बालक अपने हाथ पैरों की अंगुलियों को मोड़ना शुरू कर देता है, तो उसे कहा जाता है? तो उसको बॉबिन्स्की कहा जाता है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है। तो ये 3 ही प्रश्न बनाए मैंने, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाए इसमें, और यही मैक्सिमम प्रश्न बन भी सकते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट था। रूटिंग, मोरो, बॉबिन्स्की और पकड़ना, इनमें डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए रूटिंग क्या है, जब गालों को छुआ जाए तो बच्चा मुंह खोले, सिर हिलाए तो रूटिंग है। इसके अलावा मोरो क्या है आपका, जब तीव्र शोर हो या सामने कोई वस्तु रख दी जाए तो उसको पकड़ने के लिए बच्चा आगे हाथ बढ़ाएगा, एक साथ कमर को मोड़ेगा, है ना, तो ये मोरो कहलाता है। बॉबिन्स की क्या होता है, जब पैर के तलवे को छुआ जाता है तो हाथ पैर की अंगुलियां मोड़ने लगता है, ये बॉबिन्स की कहलाता है। और पकड़ना क्या होता है, जब बच्चे की हथेली पे अपन कोई भी चीज़ रखते हैं या वस्तु रखते हैं, अपनी अंगुली को खुद को ही रखते हैं अपन, तो अपनी वो क्या करता है, जो भी चीज़ अपन रखेंगे उसकी हथेली में, उसके इर्द गिर्द वो अपनी अंगुलियों को जो वो फैला देता है, यानी लिपट जाती है उसकी अंगुलियां उसके चारों तरफ। ठीक है। तो ये कहलाता पकड़ना। तो ये अवस्था कब से कब तक रहती है, ये सारी चीज़ें अपन ने बात कर ली, 2-3 प्रश्नों को भी कर लिया। अब ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपका, कहीं कोई समस्या मेरे हिसाब से अब इसमें नहीं होनी चाहिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साइकोलॉजी के हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, साइकोलॉजी के मैंने 55 मॉडल पेपर भी जो वो अपलोड कर दिए, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों के थे, 1555 प्लस प्रश्न थे उसमें। इसके अलावा साइंस के 51 मॉडल पेपर भी अपलोड कर रखे हैं। साइंस में बायोलॉजी के टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी अपलोड किया है। इन सब की पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा इंस्टा मोजो स्टोर का, वहां से आप ले सकते हैं। कल पेपर के लिए तैयार रहिएगा। सब लोगों को कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी को जारी रखें। देखिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, लगातार तैयारी को जारी रखना है। और मैं कितना भी इस बारे में बोल लूँ, लेकिन बहुत से बच्चों ने पढ़ाई को कम किया है, तो जो कम किया है उसका नुकसान उन्हें बिल्कुल निश्चित तौर पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, समय रहते अगर वो नहीं संभले तो। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।